लें जी, अब एक ऐसा फंडेड अकाउंट आज की इस वीडियो में इंट्रोड्यूस मैं आपके सामने करने वाला हूं कि जिसमें डेली पे आउट्स का ऑप्शन ट्रेडर्स के पास होगा। डेली विड्रॉल्स आप सबमिट करवा सकते हो। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट कंपनीज वो होती हैं कि जो अपने यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए रेगुलर इनोवेशंस अपने सिस्टम्स में करती चली जाए। जैसे प्रॉप इंडस्ट्री में FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स जो हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है इज़ वन ऑफ दोज कंपनीज कि पहले जहां पे कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू ट्रेडर्स को होता था तो यहां पे ऐसे अकाउंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए कि जिन अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी स्कोर का ट्रेडिंग रूल ख़त्म कर दिया गया। और अब एक स्टेप आगे बढ़ के अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं इनका वो फंडेड अकाउंट आपको दिखाऊंगा कि जिसमें जो डेली पे आउट्स के फीचर वाला फंडेड अकाउंट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो फंडेड अकाउंट बहुत से ट्रेडिंग रूल्स में जकड़ा हुआ है। ट्रेडिंग रूल्स भी बहुत ही लीनियंट है इस फंडेड अकाउंट के, यानी इसमें कंसिस्टेंसी स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फंडेड फेज के अंदर। फिर दूसरा, मिनिमम ट्रेडिंग डेज वाला रूल भी इस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट जो कि डेली पे आउट ऑप्शन के साथ आता है खत्म कर दिया गया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, खासतौर पे अगर आपके ट्रेडिंग करियर में फंडिंग के अलावा और कोई ऐसा इशू नहीं बचा, काम आप सीख रहे हो या काम आप सीख चुके हो। और अगर आप सब्सक्राइब या साइन अप करना चाहते हो FTM जो कि हमारी रिकमेंडेड प्रॉप फर्म है, यहाँ पे इस फंडेड अकाउंट को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक और डिस्काउंट कोड्स दिए हैं जिनको यूज़ करके चेकआउट पे आपको डिस्काउंट भी ठीक ठाक इसके डिफरेंट अकाउंट साइजेस में मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जो ट्रेडिंग कंडीशंस और रूल्स इस पर्टिकुलर फंडेड अकाउंट के साथ आते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बिल्कुल इस फंडेड अकाउंट के रूल्स और ट्रेडिंग कंडीशन से क्लियर हो जाओगे। चलिए, FTM फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो। रेफरल लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो वो इसी पेज पे आपको लेके आएगा। स्क्रॉल डाउन आपने करना है और नीचे आपने जाना है। यहाँ पे 2 स्टेप एवेल्युएशन के अंदर 2 स्टेप प्राइम, ये वाला वो फंडेड अकाउंट है जो अभी FTM ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जिसमें मैक्स एलोकेशन फिलहाल $100,000 तक की है। और यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इनके FAQs जो हैं उनको मैंने यहाँ सेपरेट विंडो पे ओपन किया है। एक एक करके इनके FAQs को हम डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा कि इसके जो ट्रेडिंग रूल्स और कंडीशंस हैं वो डिटेल में मैं कोशिश करूँगा आपको आसान करके समझा दूँ, सो दैट एक आम बंदा उसको पता लग जाए कि इस फंडेड अकाउंट को उसने किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे पहले तो फेज 1 2 स्टेप एवेल्युएशन, ऑब्वियसली इसमें 2 टेस्ट या 2 फेजेस होंगे कि जिनको क्लियर करके आपने स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में जाना है, यानी वो अकाउंट आपको तब मिलेगा कि जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सको। फेज 1 का टारगेट है 6%, फेज 2 का टारगेट 6%, यानी दोनों फेजेस जो है उनका 6% प्रॉफिट टारगेट है। लेट्स सपोज अगर 100K का अकाउंट आप करते हो तो उसमें पहले फेज के अंदर $6,000 का प्रॉफिट आप पोस्ट करके पहले फेज को क्लियर करके दूसरे फेज में जाके फिर 6% यानी 6,000 का प्रॉफिट पोस्ट करके आपके दोनों फेजेस क्लियर होके फिर आप फंडेड फेज के अंदर आ जाओगे। मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो 6% है, मैक्स डेली ड्रॉडाउन जो है वो 3% है। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इस फंडेड अकाउंट के अंदर, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि क्योंकि इस फंडेड अकाउंट में डेली पे आउट ऑप्शन आपको मिल रहा है तो इस फंडेड अकाउंट को डिफरेंट मुश्किल ट्रेडिंग रूल्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग रूल्स से जकड़ दिया जाए। इसमें निहायत ही आसान ट्रेडिंग रूल्स हैं और जब आप ये रूल्स सुनोगे अभी तो यू विल लिटरली थिंक फॉर अ मोमेंट कि ये वाकईतन ट्रेडर्स को महज फैसिलिटेट करने के लिए लॉन्च किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, बिकॉज इसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है। इस फंडेड अकाउंट के अंदर फिक्स्ड या स्टैटिक ड्रॉडाउन ऑप्शन आता है। अच्छा, अब पे आउट साइकिल जो है वो डेली है। प्रॉफिट स्प्लिट 80%, यानी ऑब्वियसली जो भी प्रॉफिट आप बनाते हो 80% ट्रेडर का है, 20% फर्म का है। कंसिस्टेंसी स्कोर इवैल्यूएशन फेज में बिल्कुल है, और कितना है वो आगे चल के FAQs डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 30% है। अभी भी ये 30% कंपैरेटिवली, जैसे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स के अंदर 20% है तो उसके कंपैरिजन में 30% इज क्वाइट रीजनेबल। चैलेंज जब आप क्लियर कर लेते हो तो स्टिमुलेटेड फंडेड फेज के अंदर, यानी वो अकाउंट के जब आपने उसके प्रॉफिट्स को जिसके प्रॉफिट्स को आप विड्रॉ कर सकते हो उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर सिरे से है ही नहीं। उसके बाद नीचे फ्लोटिंग लिमिट जो है वो एवेल्युएशन फेज के अंदर यस, और स्टिमुलेटेड फंडेड फेज में यस। फ्लोटिंग लिमिट क्या है वो अभी थोड़ी देर में FAQs पे जा रहे हैं, वहां जाके मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए, होता बेसिकली क्या है कि फंडेड अकाउंट्स जैसे ये 2 स्टेप प्राइम है कि जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि डेली पे आउट ऑप्शन मिल रहा है, यानी वो ट्रेडर्स के डेली का थोड़ा बहुत प्रॉफिट वो विड्रॉ करना चाहते हैं, या उनका होता है कि कोई ऐसा फंडेड अकाउंट मिल जाए जो बिल्कुल उनको महसूस हो कि वो अपने रियल अकाउंट को ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बड़ा करीब तरीन 2 स्टेप प्राइम अकाउंट जो है दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू दैट, बिकॉज ये आपको वही फीलिंग देता है। यानी आपका अगर रियल अकाउंट है तो आप कहोगे यार मैं डेली का थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के डेली विड्रॉल डाल लूँ, तो इसमें भी वही काम आप कर सकते हो। तो यू गेट दैट
फीलिंग के ये आप इसको उसी तरीके से आप लेके चल रहे हो जैसे आपने अगर किसी ब्रोकर के पास रियल अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये प्रॉप अकाउंट है ना, तो कोई ना कोई ट्रेडिंग रूल्स कुछ ना कुछ तो आने ही है। तो हमने ये देखना होता है कि कंपैरेटिवली जो बाकी कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स हैं या बाकी प्रॉप फर्म्स हैं उनके कंपैरिजन के अंदर जो इसके रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। अब 2 स्टेप प्राइम के एफएक्यूज में हम आए हैं, एक एक करके इनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एंड यूड बी क्लियर हाउ मच द मैक्सिमम डेली ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर अ प्राइम अकाउंट वर्क। तो यहाँ पे ये आप देख लो, इसमें एग्जाम्पल 1 में इन्होंने दिया हुआ है कि पहले तो 3% इनिशियल जो इसका इन 3% ऑफ द इनिशियल बैलेंस आपकी डेली ड्रॉ डाउन लिमिट है। लेट्स सपोज $100,000 का आपका अकाउंट है और ड्रॉ डाउन 3% है। तो एग्जाम्पल 1 के अंदर आपने $100,000 के अकाउंट में आपका बैलेंस या इक्विटी $100,000 का है और 3% है, तो 3,000 यानी आपकी जो स्टॉप आउट लिमिट है वो $97,000 है। $97,000 से अगर अकाउंट आपका नीचे जाता है तो आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या है, लेट्स सपोज आपने प्रॉफिट बनाया और आपका अकाउंट जो है या एंड ऑफ डे बैलेंस जो है वो $1,04,000 के ऊपर है और एंड ऑफ डे इक्विटी आपकी जो है वो 3,000, यानी बैलेंस आपका $1,04,000 है, इक्विटी आपकी यानी आपने ट्रेड ली हुई है $1,000 वो लॉस में चल रही है, तो इक्विटी जो आपकी रनिंग अमाउंट है वो 1,03,000 के ऊपर आई हुई है। और 5 PM EST आपकी अनरियलाइज्ड पोजीशंस जो हैं वो ओपन है। तो 3% ऑफ इनिशियल बैलेंस डिडक्टेड फ्रॉम द हायर ऑफ 2। हायर ऑफ 2 कौन सा है? 104। दैट मीन्स कि 104 से आपका जो बैलेंस है उसमें से जब वो निकलेगा आपका 3% ऑफ 100,000 कितना बनता है? 3,000। तो 104 में से वो 3,000 निकलेगा तो 101 आपका ब्रीच लिमिट हो जाएगी। बात समझ आ गई है? अब वो बंदा जिसने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हुई है ना 1 स्टेप एवेल्युएशन के ऊपर जो मैंने बना के रखी हैं, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप जाओ ना तो प्लेलिस्ट के टैब में आप जाते हो और यहाँ पे माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म की प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी वीडियोस डिफरेंट कैटेगरीज के फंडेड अकाउंट्स 1 स्टेप 2 स्टेप इंस्टेंट फंडेड पे बना के रखी हैं और इनके अंदर मैंने ये सारी कैलकुलेशन आपको डिटेल में समझाई हुई हैं। वो बंदा जिसने वो वीडियोज़ देखी हैं वो समझ गया मेरी बात को। यानी देखें ना 3% ऑफ $100,000 क्या बनता है? $3,000 बनता है ना। और अगर एंड ऑफ डे 1 आपका बैलेंस 104 है और एक ट्रेड आपने ली जिसमें $1,000 का लॉस चल रहा है, आपकी इक्विटी रनिंग बैलेंस अकाउंट आपका 103 पे चल रहा है, तो इनिशियल जो आपका बैलेंस $100,000 का है उसका 3% $3,000 बनता है। तो ये $3,000 अब माइनस हायर ऑफ बैलेंस और इक्विटी में से जो हायर होगा उसमें से निकलेगा, यानी 104 से निकलेगा तो 101 के ऊपर आपका जो है वो पड़ा हुआ है। आपकी ब्रीच लिमिट है। उसके बाद हाउ डज द ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर 2 स्टेप वर्क। अब ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो है इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि वो स्टैटिक है। दैट मींस द ओवरऑल ड्रॉ डाउन लिमिट फॉर 2 स्टेप प्राइम इज 6% रिमेन्स फिक्स्ड टू द इनिशियल बैलेंस थ्रू आउट द अकाउंट, यानी जो भी अकाउंट के साथ हो रहा है वो फिक्स्ड है। एग्जांपल 1 में आप यहां पे देख लें, स्टार्टिंग बैलेंस 100,000 है, ओवरऑल ड्रॉ डाउन 6% है, दैट मींस 94 के ऊपर आपका स्टॉप लिमिट है। डे 2 के अंदर आपकी बैलेंस इक्विटी 104 है, यानी आपने प्रॉफिट बनाया $4,000 का, 104 पे अकाउंट पड़ा हुआ है, तो अब भी आपकी जो ओवरऑल लिमिट है ब्रीच लिमिट है वो 94,000 है। वेराज जब आप 1 स्टेप या इंस्टेंट फंडेड में जाते हैं तो क्योंकि वो ट्रेल कर रहा होता है आपका स्टॉप लिमिट, तो जैसे प्रॉफिट आपने बनाया वो पीछे से स्टॉप लिमिट ऊपर निकल जाती है। उसके बाद कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल वो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया। कंसिस्टेंसी रूल जो है वो वैल्यूएशन फेज में है और फंडेड फेज में नहीं है। वैल्यूएशन फेज में कितना है? वो 30% है। मजीद इसको पढ़ लीजिएगा, कहीं पे कंफ्यूजन होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, फॉलोइंग वीडियो के अंदर वो कंफ्यूजन आपकी मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, पे आउट कैप, अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैं कह रहा था कि अगर सारी चीज़ें ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करने के लिए आ रही हैं तो ट्रेडर्स को डिसिप्लिन और इन चेक रखने के लिए भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉप ट्रेडिंग के अंदर और प्रॉप अकाउंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं। जैसे पे आउट कैप है जी $15,000 का, यानी लेट्स सपोज 100,000 $1,00,000 के फंडेड अकाउंट के ऊपर आपने $30,000 का प्रॉफिट बना ली है, तो एक महीने के अंदर जो आप डेली विड्रॉल्स की मद में प्रॉफिट्स विड्रॉ कर सकते हैं वो $15,000 की लिमिट है। और लेट्स से $30,000 का आपका प्रॉफिट है, जो बाकी $15,000 है वो अगले महीने आप एलिजिबल हैं विड्रॉ करने के लिए। उसी तरीके से अगर डेली बेसिस के ऊपर आप वो आप उसको मैनेज करना चाहते हो। इज देयर अ मैक्सिमम फ्लोटिंग लॉस? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्लोटिंग लॉस वाली है। फ्लोटिंग लॉस में क्या है? वो वाला अकाउंट जो कि आपको देता था ना अपना ये जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, वो मैं आपके लिए याद है कुछ अर्सा पहले वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें भी ये था कि शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोटिंग लॉस आपका जो है वो 0.6% ऑफ द इनिशियल बैलेंस से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये वाहिद वो रूल है बिकॉज ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी स्कोर का रूल नहीं है, और अगर कोई भी ऐसा रूल नहीं डिप्लॉयड होगा इस अकाउंट के अंदर या इस तरह के अकाउंट्स जिनमें कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, तो ट्रेडर्स क्या करेंगे? लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस कि वो पूरे का पूरा ड्रॉ डाउन
ड्रॉडाउन लिमिट को, डेली ड्रॉडाउन लिमिट को एक ही दिन में एक ही ट्रेड पे रिस्क करके वो जैकपॉट लेने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रूल बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू क्लियरिंग द चैलेंज और उसके बाद आपके पास फंडेड अकाउंट आ गया। आई एम टेलिंग यू दिस, यू हैव सीन मोस्ट पीपल हु लूज फंडेड चैलेंजेस, बट यू विल सी मोर पीपल के जो चैलेंजेस क्लियर करने के बाद इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि फंडेड फेज में आने के बाद फंडेड अकाउंट्स को लूज कर जाते हैं। एंड दैट इज ओनली बिकॉज कोई रूल नहीं होता ऐसा कि जो उनको डिसिप्लिन रखे। तो फ्लोटिंग लॉस का मतलब ये है कि $100,000 का अगर आपका लेट्स सपोज ट्रेड अकाउंट है तो आपका फ्लोटिंग लॉस कभी भी $600 से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आइडियली तो जितने भी साइज का आपका फंडेड अकाउंट है उसका 0.5% किसी एक ट्रेड पे आप रिस्क देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज $100,000 का आपका अकाउंट है तो $500 आपने एक ट्रेड पे रिस्क दिया, तो स्टॉप अगर हिट भी आपका हो जाता है तो कभी भी आप फ्लोटिंग लिमिट को ब्रीच नहीं करते। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि फ्लोटिंग लिमिट को ब्रीच करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो इन वॉयलेशंस के ऊपर डिस्टर्ब होता है। जैसे पहली वॉयलेशन आपने की, आपका स्प्लिट जो है 80-20 से उठ के 50-50 पे आ गया। सेकंड वॉयलेशन के ऊपर आपका जो स्प्लिट है वो 40-60 पे आ गया, यानी आप 40% प्रॉफिट आपका, 60% जो भी आप प्रॉफिट बनाओगे वो फर्म का। तीसरी वॉयलेशन के ऊपर आपका 30-70 पे और फोर्थ वॉयलेशन पे 20-80 के ऊपर आपका वो आ जाता है। उसके बाद नीचे हम चलते हैं जी, मैक्सिमम एलोकेशन जो है, मैक्स एलोकेशन फिलहाल जो है वो 100,000 की है 2 स्टेप प्राइम पे, और प्रॉफिट टारगेट्स वो मैंने पहले आपको बता दिए थे। फेज 1 में 6% है, फेज 2 में 6% है, और इनकी एग्जांपल दी हुई है। प्रॉफिट स्प्लिट ऑफर्ड बाय प्राइम, प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80-20 का है, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली शील्ड रिस्क प्रोटोकॉल, उसके अंदर फिर प्रॉफिट स्प्लिट आपका अफेक्ट होता है अगर आप उसकी वायलेशंस कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है 2 स्टेप प्राइम के ट्रेडिंग रूल्स। सबसे बेस्ट चीज जो कि आई वुड से कि ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि अब एक ऐसा फंडेड अकाउंट उनको ऑफर किया जा रहा है कि जिसके अंदर ना तो कंसिस्टेंसी स्कोर का इशू है फंडेड फेज के अंदर, और ना ही मिनिमम ट्रेडिंग डेज का, यानी एक ट्रेडिंग डे भी आपका है तो आप डेली बेसिस के ऊपर पे आउट्स अपने डिमांड कर सकते हो। मजीद अगर इस अकाउंट से रिलेटेड आपकी क्यूरीज या क्वेश्चन हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपने बताना है, सो दैट फॉलोइंग वीडियो में जो नेक्स्ट प्रॉप ट्रेडिंग के ऊपर मैं लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें आपकी कंफ्यूजन्स और क्वेश्चंस को मजीद क्लियर कर दिया जाए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला, इफ यू वांट टू साइन अप विद एफटीएम और स्पेसिफिकली 2 स्टेप प्राइम पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल लिंक दिया हुआ है, उसको यूज करना मत भूलिएगा। रेफरल लिंक अक्सर मैं कहता हूं उसका फायदा ये होता है बिकॉज रेफरल लिंक के थ्रू जब आप साइन अप करते हैं तो कहीं भी इनकी सर्विसेज को ट्राई एंड टेस्ट करते हुए कहीं पे कोई दिक्कत कंफ्यूजन होती है तो इनकी चैट सपोर्ट पे बात करने के बाद, अपने इशू को एक्सप्लेन करने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपके इशू की रेजोल्यूशन में टाइम लग रहा है तो हमसे आप असिस्टेंस ले सकते हैं और हमारी टीम से आप फॉलो अप दिलवा सकते हैं। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाजत दें, बाय बाय।